नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से चौथी इकाई का दूसरा पाठ मेरी खुशियाँ, इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। तो चलो बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सुनो, समझो और दोहराओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें सुनना है, समझना है और दोहराना है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। डॉल, बॉल, डॉक्टर, ऑन, ऑटो, शॉक, बॉटल, ऑफ, ऑफिस, टॉप, टॉमी, शॉप। बच्चों, ये सभी शब्द जो हैं उनमें पहला अक्षर जो है उसमें अ की मात्रा लगी है। तो इस अ की मात्रा का उच्चारण करते हुए आप भी इन शब्दों को दोहराइए। बच्चों, प्रश्न दूसरा है, पहली कक्षा की कोई एक कहानी सुनाओ। बच्चों, पहली कक्षा में आप जब स्कूल जाते थे तो वहां पर आपने कोई न कोई कहानी सुनी होगी। तो आप लोग पहली कक्षा की कोई भी एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है। प्रश्न तीसरा है, पढ़ो और समझो। बच्चों, यहाँ पर हमें पढ़ना है और समझना है कि ये क्या है, ठीक है। छत, छत्र, दान, धान, हर, हार, शेर, शेर, पढ़ना, लड़ना, साथ, साथ, पता, पत्ता, डाल, ढाल, शेर, शेर, कलम, कमल। बच्चों, यहाँ पर हमने जितने भी शब्द पढ़े ये समान ध्वनि वाले हैं, मतलब बोलने में हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। जैसे देखो यहाँ पर छत, छत मतलब क्या होता है बच्चों? मकान के ऊपर जो ढांचा होता है ढकने वाला, उसे हम छत कहते हैं, है ना। हमारे घर के ऊपर छत होती है, वो छत। और ये जो छत्र है, छत्र मतलब होता है छाता। तो बच्चों, छत और छत बोलने में एक जैसा लगता है, छत, छत्र, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यह समान ध्वनि वाले शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर उनका अर्थ अलग अलग है। दूसरा है दान, धान। दान का अर्थ होता है जो हम किसी को देते हैं, सामाजिक कर्तव्य के रूप में जो हम किसी को पैसा या वस्तु कुछ भी देते हैं उसे हम दान कहते हैं। धान मतलब एक फसल है जिसमें से चावल निकलता है, वह धान होता है। बच्चों, हर और हार, यह भी बोलने में सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर इन दोनों का अर्थ अलग है। हर मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सब, हम बोलते हैं ना हर एक को दीजिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दीजिए। हार, हार मतलब क्या होता है? पराजय, बोलते हैं ना वह हार गया। हार का दूसरा अर्थ भी होता है गले में पहनने वाला हार, है ना, फूलों का हार जिसे हम माला भी कहते हैं, फूलों की माला। तो हार का अर्थ अलग होता है, हर का अर्थ अलग होता है। अगला है शेर और शेर। शेर मतलब ये प्राणी है, जंगल का राजा, सिंह, वनराज, है ना। और शेर, शेर जो है बच्चों एक वजन मापने का, जो पुराने जमाने में वजन का माप होता था उसे शेर कहते हैं। एक शेर जो होता है उसमें 1 किलो में थोड़ा कम होता है, तो उसे शेर कहते हैं। एक शेर चावल देना, एक शेर गेहूं देना, ऐसे, है ना। तो जो मापने का एक वजन जो है उसे शेर कहते हैं, माप है। तो यह शेर एक प्राणी है और ये शेर जो है यह वजन का माप है। पढ़ना, लड़ना। पढ़ना मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोगों को पता है, पढ़ना मतलब पढ़ाई करना, अध्ययन करना, पठन पाठन करना। और लड़ना मतलब क्या होता है? झगड़ना, मारपीट करना, मतलब लड़ना। तो इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। 7 मतलब हिंदी का एक अंक होता है, गिनती, है ना। 6 धन 1 7, 5 धन 2 7, यह 7 है। यह साथ, साथ मतलब किसी के संग, है ना, किसी के पास। साथ का मतलब मालूम है आपको कि जैसे मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मतलब उसके संग जा रहा हूँ। तो यह 7 और 7 दोनों में अंतर है। पता, पत्ता। पता मतलब मुझे पता है, मतलब मुझे मालूम है ना। हाँ, पता होना मतलब परिचित होना, उस चीज को जानना, मालूम होना। और पत्ता, पत्ता मतलब पत्ती, पेड़ की जो पात होती है,
पर्ण होते हैं उसे पत्ता कहते हैं। तो दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। डाल, ढाल। डाल मतलब टहनी, पेड़ की डाल है, हम ऐसा कहते हैं ना, पेड़ की शाखा है, डाली है, यह डाल। और ढाल, ढाल मतलब उतार, है ना, जैसे हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, ऐसे उतार ढलान होती है, उसे हम ढाल कहते हैं। हाँ, ढाल मतलब एक तरह की जो लड़ाई करते समय ढाल लेते हैं ना, उसे आड़, कवच, यह भी कह सकते हैं, वह भी ढाल होती है। तो डाल और ढाल दोनों में भी अंतर है। शेर और सैर। शेर हमने अभी ऊपर पढ़ा था, शेर मतलब एक वजन का माप है, शेर। और सैर, सैर मतलब घूमना फिरना, पर्यटन करना, उसे सैर कहते हैं। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, शेर, सैर, मगर दोनों का अर्थ अलग है। कलम, कमल। कलम मतलब पेन, लेखनी, जिससे हम लिखते हैं, है ना। और वैसे ही देखो, कभी कभी गुलाब की कलम होती है, मतलब पेड़ की छोटी सी टहनी काट लेते हैं, टूटी हुई टहनी, उसे भी कलम कह सकते हैं। यह है कमल। कमल मतलब फूल, है ना। कमल का फूल आप लोगों ने देखा होगा, जिसे हम पंकज कहते हैं, जलज। यह एक फूल है ना। और यह कलम है, लेखनी। दोनों सुनने में, बोलने में एक जैसे लगते हैं, मगर दोनों का अर्थ अलग है। तो बच्चों, इस तरह के शब्द जो समान ध्वनि वाले हैं, इन्हें आप लोग पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, अगला प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। यहाँ पर कुछ चौखट दिए हैं, इस संजाल जैसा है। इस चौखट में बीच में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम। जीवन का आधार। तो बच्चों, मेरी खुशियाँ, इस गीत में हमने देखा था जीवन का आधार कौन है। हाँ, बिल्कुल सही, माता और पिता मेरे जीवन का आधार है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माता, एक चौखट में लिखेंगे माता और दूसरे चौखट में लिखेंगे पिता। यह दोनों जो हैं वह मेरे जीवन का आधार है, माता पिता। अगला जो है संजाल, इसमें क्या लिखा है, यह पाया। यह पाया, नीचे लिखा है माता से। माता से क्या पाया, माता से पहली सीख पाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली सीख। पिता से, पिता से क्या पाया, पिता से पहला प्यार पाया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला प्यार। अब यह हो गया प्रश्न पूरा, आप लोग भी इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों, अगला प्रश्न है 5वां, क्या तुमने वार्षिक स्नेह सम्मेलन में भाग लिया था। बच्चों, स्कूल में हर साल वार्षिक स्नेह सम्मेलन होता है साल के अंत में। तो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने वार्षिक स्नेह सम्मेलन में भाग लिया था। लिया था तो कहिएगा हाँ, नहीं लिया था तो कहिएगा नहीं। तुम पिताजी से क्या बातें करते हो। लड़का है, वह कह रहा है कि तुम पिताजी से क्या बातें करते हो, किस चीज़ के बारे में पूछते हो, तो वो आप लोग मुझे बताइएगा। और लड़की कहती है, माँ की सहायता कैसे करते हो। तो यह अपने दोस्तों से दोनों पूछ रहे हैं कि तुम पिताजी से क्या बातें करते हो और तुम माँ की सहायता कैसे करते हो। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये सारे स्वाध्याय के प्रश्न आप लोग हल कीजिए।